माँ और बेटी की भावनात्मक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में अर्चना अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। वो खुद पुराने कपड़े पहनती, लेकिन राजू के लिए नए कपड़े और किताबें जरूर खरीदती। राजू स्कूल जाता, लेकिन अक्सर देखता कि उसकी माँ दूसरों के घरों में काम कर रही है। एक दिन उसने पूछा, माँ तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा, बस यही मेरी खुशी है। राजू पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसे की तंगी के कारण स्कूल की फीस भरना मुश्किल था। माँ दिन रात मेहनत करती ताकि उसका बेटा कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न करे। एक दिन स्कूल में फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए थे। राजू उदास होकर घर आया। माँ ने बिना कुछ कहे अपने एकमात्र सोने के कंगन बेच दिए और फीस भर दी। राजू को यह बाद में पता चला तो उसने रोते हुए कहा, माँ तुमने अपने कंगन क्यों बेचे? माँ ने प्यार से कहा, तेरी पढ़ाई मेरे लिए सबसे कीमती है। समय बीता, राजू ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। माँ बहुत खुश थी, लेकिन राजू की दुनिया अब बदलने लगी थी। राजू को शहर में बड़ी जिंदगी अच्छी लगने लगी। पहले वह माँ से रोज बात करता था, लेकिन अब हफ्तों तक फोन नहीं करता। माँ इंतज़ार करती, लेकिन उसका जवाब आता, माँ बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। माँ ने उसे कई बार गांव आने को कहा, लेकिन वह हमेशा कहता, अभी समय नहीं है माँ। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। उसने बेटी को चिट्ठी लिखी, बेटा तुझे बहुत याद करती हूँ, अब बूढ़ी हो गई हूँ, कभी घर आकर मिल ले, तेरा चेहरा देखे बहुत दिन हो गए। राजू ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन काम की व्यवस्था के कारण जवाब नहीं दिया। वो सोचता, समय मिला तो बाद में जाऊंगा। कुछ महीनों बाद जब वह गांव पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया, बेटा बहुत देर कर दी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। राजू का दिल टूट गया। वह घर के अंदर गया और देखा कि माँ की पुरानी साड़ी अभी भी खूंटी पर टंगी थी। उसके तकिए के नीचे राजू की बचपन की तस्वीर रखी थी। मेज पर एक और चिट्ठी रखी थी, बेटा तुझे देखकर मरना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, तू खुश रह, बस यही दुआ है। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ का प्यार नहीं। माँ का प्यार अमूल्य है, उसे कभी नज़रअंदाज ना करें।